रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स का रिवीजन। तो ध्यान से समझोगे काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन क्या है इसको समझोगे। तो अगर बी एक बच्चा है जो चल रहा है और एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा है, तो बी का पोजीशन चलते चलते बी यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो बी का पोजीशन ए के अपेक्षा बदलते जा रहा है, इसलिए बी को ए के अपेक्षा मोशन में कहा जाता है। यानी रेस्ट या मोशन तब तक डिफाइन नहीं होता है जब तक हम विथ रिस्पेक्ट टू का बात नहीं करते हैं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू के हिसाब से ही हम लोग मोशन को और रेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, काइनेमेटिक्स को पढ़ने में, काइनेमेटिक्स पहले क्या है इसको समझो। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं बिना इसके कारण को पढ़े। मतलब बिना फोर्स को डिस्कस किए मोशन को अगर पढ़ेंगे तो उसे काइनेमेटिक्स कहेंगे। बिना बल के बारे में पढ़े हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसे काइनेमेटिक्स कहेंगे। और फोर्स के डिस्कस के साथ अगर मोशन को पढ़ोगे, रेस्ट को पढ़ोगे तो उसे डायनेमिक्स कहा जाता है। तो बॉडी अगर मोशन में है तो दो टर्म होता है बच्चों, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स वह फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं जब हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, और डायनेमिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं जब हम फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स में पहला पार्ट आता है बच्चों पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? तो पोजीशन मान लो यह पॉइंट है और यहां से हम नापना शुरू कर रहे हैं, तो यही इसका पोजीशन हो गया। फिर पॉइंट यहाँ चल गया तो पोजीशन बदल गया, फिर पॉइंट यहाँ चल गया तो पोजीशन बदल गया। तो बॉडी अगर मूव करेगा तो किसी भी पॉइंट से उसका पोजीशन बदलते जाएगा। तो पहला टर्म होता है बच्चों पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों, यह सब टर्म है। अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। अगर कोई बॉडी मूव करता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जितना रास्ता वह चलता है, एक्चुअल जो रास्ता वह चलता है, उसके कुल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बाई टाइम को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह सभी टर्म है मेरे काइनेमेटिक्स में। अब इन सब टर्मों को समझो। तो अगर हम एक बॉडी डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट चलता है डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट चलता है डेल्टा टी टाइम में, तो इसको हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, इसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एक टाइम इंटरवल के दौरान, एक दिए हुए समय अंतराल के दौरान वेलोसिटी निकालोगे तो उसे एवरेज कहेंगे। यही टाइम इंटरवल अगर लगभग 0 हो जाए तो v बराबर ds बाई dt कहते हैं। तो जब टाइम इंटरवल 0 हो गया तो वह किसी पार्टिकुलर टाइम का स्पीड हो गया, तो इसे हम इंस्टेंटेनियस कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाई dt होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल होता है। यानी गिवन टाइम इंटरवल से हम डिवाइड करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और यह एवरेज वैल्यू हुआ क्योंकि टाइम इंटरवल दिया हुआ है। अगर डेल्टा टी को हम 0 करते हैं तो a बराबर मेरा dv अपॉन dt होता है। a बराबर मेरा dv अपॉन dt होता है। तो मोशन को डिस्कस करने के लिए यही टर्म तक काम चल जाता है। चेंज इन एक्सेलरेशन बाई टाइम वैसे तो जर्क होता है, लेकिन मोशन को डिस्कस करने में उसका नीड नहीं होगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चेंज इन पोजीशन बाई टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं, और चेंज इन एक्सेलरेशन बाई टाइम को हम लोग जर्क कहते हैं। ठीक है, तो यह सब टर्म्स याद रखोगे। अब यहाँ पे बात आया बच्चों कि देखो दुनिया में जो सबसे वेरिएबल चीज है, सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, वह है टाइम। टाइम जो है बच्चों सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम जो है, अगर बॉडी मूव सबसे पहले बदलेगा क्या, तो टाइम। अगर बॉडी मोशन में है तो क्या चले कवर करेगा वह, तो डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन है a, तो उसका वेलोसिटी बदलेगा u से, मान लो v हो गया। उसका वेलोसिटी बच्चों u से v हो गया। तो यहां से बात करेंगे आगे
तो वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आता है जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यह बात बच्चों याद रखना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर कोई बॉडी u वेलोसिटी से स्टार्ट किया चलना, a एक्सेलरेशन है उसका, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी v होगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और v बराबर u प्लस at। nवां सेकेंड में डिस्टेंस u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो यह 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और वैलिड, यह सभी फार्मूला वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब एक्सेलरेशन भी बदलने लगेगा तो यह सब फार्मूला वैलिड नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन बदलने लगेगा तो a बराबर dv बाई dt से, v बराबर ds बाई dt से, मतलब कैलकुलस के मदद से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। जब क्वेश्चन में दे देगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है मोशन, तो हम लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं। आज ग्राफिकल व्यू नहीं बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई भी दुनिया में बॉडी है, उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किसी भी दुनिया में बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से किसी भी बॉडी को बच्चों अट्रैक्ट करता है ना, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं g। किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, g से डिनोट करते हैं। अब इसमें बच्चों बात आया कि अगर नीचे बॉडी गिरता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा बदलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि जी इसका सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी का। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो जी तो नीचे लग रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा कम होते जाएगा, घटते घटते कभी ना कभी जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इस तरह के मोशन को, वर्टिकल मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कहते हैं। अगर किसी बॉडी को सीधे ऊपर फेंक दो तो वह धीरे धीरे जाके ऊपर, तुम्हारा धीरे धीरे जाके ऊपर जाके रुक जाएगा। इसमें देखो बस यहाँ पे जो यह एक्सेलरेशन का काम कर रहा है और यह कांस्टेंट है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो यह वेलोसिटी को उल्टा है, इसलिए माइनस में लगेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है इसलिए प्लस में लगेगा। तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होंगे बच्चों। v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इन फार्मूलाओं को याद रखना है जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगा। जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा तो फार्मूला v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होगा, ठीक है। इन फार्मूलाओं को याद कर लेना है। जब कोई बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो वह सबसे अधिकतम हाइट पर जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है बच्चों, उसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और वह टाइम आता है u बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट आता है u बाई जी। यहां से यहां तक जाने में, यहाँ v को 0 कर दोगे तो टाइम बराबर u बाई जी आएगा। ऊपर से नीचे उतरने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी आता है u बाई जी। और जितना देर बॉडी हवा में रहा वह टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g। यह सभी बातें पीछे बोर्ड वीडियोज में बताई गई हैं। आज हम सभी फॉर्मूलाओं को बस एक साइड में रिवीजन करा रहे हैं बच्चों। क्लियर है? इसको नोट कर लो। इसको नोट क्या करना है, सब रिवीजन ट्रिक्स बनाना है कि फार्मूला है या फार्मूला है या फार्मूला है, तभी वैलिड है। जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो a बराबर dv बाई dt, अब dv बराबर a dt और फिर इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से टर्म हम लोग को बनाना होता है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर किसी बॉडी के मोशन को दर्शाने के लिए सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत हो, अगर किसी बॉडी के मोशन को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे जब बॉडी ऊपर से जस्ट नीचे गिरता है तो इसको दर्शाने के लिए सिर्फ एक वाई एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। जब बॉडी ऐसे ऊपर फेंकोगे तो इसके मोशन को दर्शाने के लिए भी बॉडी को सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। और बॉडी ऐसे सीधे से दौड़ेगा
तो इसके मोशन को दर्शाने के लिए भी बॉडी को सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। तो यह सब वन डायमेंशन मोशन है, वन डायमेंशन मोशन, इसे हम लोग 1D कहते हैं, 1D। ठीक, अगर कोई बॉडी के मोशन को दर्शाने के लिए दो एक्सिस का नीड हो, इफ फॉर लोकेटिंग मोशन ऑफ बॉडी टू एक्सिस आर नीडेड, देन मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन बोलते हैं 2D मोशन। तो 2D मोशन का देखो, हम लोग को 11th क्लास के सिलेबस में 2D मोशन, पहले 1D मोशन में एक लड़का दौड़ रहा है, कार चल रहा है, बाइक चला रहा है, सब वन डायमेंशन, सीधे वो स्ट्रेट रोड पर काम होगा, दूसरा बॉडी ऊपर नीचे गया ही काम होगा। 2D मोशन में सबसे पहला टर्म हम लोग को पढ़ना क्या है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्यार से ध्यान से समझना, प्रोजेक्टाइल का हिंदी होता है प्रक्षेप, माने फेंकना। तो किसी बॉडी को फेंक दोगे ना तो वही प्रोजेक्टाइल है, किसी बॉडी को फेंक दोगे तो वह प्रोजेक्टाइल है। तो फेंके तो ऐसे भी फेंके, फेंके तो ऐसे भी फेंके, लेकिन यह 1D है इसलिए प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2D मोशन होना चाहिए, यह तो 1D है। तो अगर किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी भी खास एंगल पर फेंकते हो तो वह बॉडी दो डायमेंशन में मोशन करता है। एक तो इसका मोशन x डायरेक्शन में होगा और एक मोशन y डायरेक्शन में भी हुआ, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे आया। तो अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी खास एंगल पर हम फेंकते हैं तो और अलाउ करते हैं इसे अंडर ग्रेविटी मूव करने के लिए, ग्रेविटी के अंदर मूव करने के लिए इसे अलाउ करते हैं, तो इसके मोशन को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो डिफिनीशन तो बहुत सिंपल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन इन विच if a body is projected at some angle with horizontal and allowed to move under effect of gravity, then motion of body is called projectile motion। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो बॉडी दो डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस में मोशन करता है। एक्स एक्सिस में मोशन करने के लिए u का कंपोनेंट इधर u cos थीटा आता है, वही इसको मोशन कराता है, और y डायरेक्शन में फेंकवाने के लिए u sin थीटा इसको मोशन करवाता है। u cos थीटा इसको आगे की ओर ले जाता है, इसलिए मोशन होता है, और इस u sin थीटा इसको ऊपर की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर तुम मोशन को देखोगे तो इस डायरेक्शन में कोई धकेलने वाला, खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रहता है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रहता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलते रहता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है g, वह वेलोसिटी को शुरू में घटाता है बाद में बढ़ाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर बच्चों बात करो तो बॉडी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जब तुम फेंके तो यहाँ पे आया, तो इसे ही तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो u cos थीटा रहेगा, वो जो कि कभी नहीं बदलता है, और y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या था, u sin थीटा था। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर वाला नहीं है, तब ना अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल तो कभी बदलता है नहीं, u cos थीटा ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट, गिरने में जो टाइम लगता है टाइम ऑफ डिसेंट, और पूरा टाइम जो लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में बराबर होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई g होता है, 2uy बाई g होता है। मैक्सिमम हाइट जो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, और यह होता है रेंज। रेंज का वैल्यू होता है कहाँ दूर जाकर गिरा है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इसमें दो छोटे टर्म्स हैं। पहला कि सबसे अधिक 45 डिग्री पर फेंकोगे तो बॉडी सबसे दूर जाकर गिरेगा, 45 डिग्री पर फेंकोगे तो बॉडी सबसे दूर जाकर गिरेगा। और इसमें बताया गया है, इस टर्म में एक और बात बताया गया है कि अगर हम थीटा पे और 90 डिग्री माइनस थीटा पर फेंकेंगे, मैंने 15 डिग्री और 75 डिग्री, थीटा 15 डिग्री और 75 डिग्री, 90 में से थीटा घटाकर, तो थीटा पे और 90 माइनस थीटा फेंकोगे तो सेम पोजीशन पे जाकर गिरेगा। क्लियर है बच्चों, हटा रहे इसको।
सब बात प्रोजेक्टाइल मोशन में समझ लो, मेहनत करो, फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना लोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है बाबू कि अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी फेंक दो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो बॉडी इस तरह मोशन करता है। तो यही मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मान लो पार्टिकल कहीं px, y पे पहुंच गया, यानी कि यह डिस्टेंस x चला, यह डिस्टेंस y चला, ऐसे xy कोऑर्डिनेट इसका बदलते जा रहा है, माने 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए x एक्सिस y कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहा है। जबकि अगर लाइन सीधा इस पे चलता तो केवल x कोऑर्डिनेट बदलता है, लाइन सीधा इस पे चलता तो केवल y कोऑर्डिनेट बदलता है। लेकिन 2 डायमेंशन मोशन होने के कारण x एक्सिस और y एक्सिस दोनों डायरेक्शन में मोशन बदल रहा है। इधर की ओर डायरेक्शन u cos थीटा है और इधर की ओर डायरेक्शन u sin थीटा है। u cos थीटा इसको आगे ले जा रहा है और u sin थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है। u cos थीटा के कारण यह x चल रहा है, तो x बराबर u cos थीटा इंटू t। कैसे लिखे ही समझो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा, तो t टाइम में x तक पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है, तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है, तो x वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, टाइम लिख दिए t, तो t बराबर आ गया x बाई u cos थीटा। y डायरेक्शन में चलोगे तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है y डायरेक्शन में, क्योंकि y डायरेक्शन में वो नीचे की ओर g निगेटिव में एक्सेलरेशन लगता है। तो यहाँ पे हाइट के जगह पे y लिख दोगे, u माने इनिशियल वेलोसिटी, तो कौन सा वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रहा है y डायरेक्शन में, तो u sin थीटा। तो लिख देंगे u sin थीटा, टाइम के जगह पर x बाई u cos थीटा हाफ g x बाई u cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करोगे, x और y में जो संबंध आएगा उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यह सब फार्मूला बच्चों याद रखना है। मान लो बाबू कि अगर कोई बॉडी को ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो बॉडी इस तरह के मोशन में जाएगा, तो इसमें बॉडी x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और y डायरेक्शन मोशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D मोशन होता है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, दोनों मोशन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है जब तुम्हारे पास फार्मूला नहीं है। जो भी फार्मूला है, तो जमीन से फेंक के जमीन पे गिरने तक का फार्मूला है, इस पे तो फार्मूला नहीं है। तो ऐसे पहले y डायरेक्शन मोशन लोगे तो देखोगे, फार्मूला लगा दोगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, गिरने के लिए प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। कितना हाइट गिरना है पता है, क्या वेलोसिटी से फेंका है, तो अगर हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तो फेंकने वाला वेलोसिटी 0 हो गया नीचे, तो 0 गुने t हाफ gt स्क्वायर, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा तो टाइम इंटू वेलोसिटी करोगे तो x पता चल जाएगा। यानी कि अलग अलग मोशन को बस इंडिविजुअली सोचना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाने के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, काइनेमेटिक्स में वीडियोज नंबर 10 से लेकर शायद 17 तक का वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो है। तो टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो को जरूर देख लें, और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के लिए शुरुआती वीडियोज डाले गए हैं, उन सब वीडियोज को काइनेमेटिक्स में जरूर देखें। जो भी बच्चा पूरा काइनेमेटिक्स देख लेगा उसका कॉन्सेप्ट बहुत शार्प हो जाएगा मोशन में। तो इसलिए जो भी आज बच्चे हैं जुड़ रहे हैं, कुछ दिन में न्यू चैप्टर आ जाएंगे तो और समझ में आने रहेगा। लेकिन हमारे पास हम सोच रहे हैं कि हमारे पास एक रेन वाटर प्रॉब्लम जो है, रेन बरसा हो रहा था, अम्ब्रेला कैसे रखेंगे उसका प्रॉब्लम का भी वीडियो है। लेकिन वेक्टर चैप्टर तुम लोग बच्चों पढ़ लो, कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वेक्टर चैप्टर मिलेगा। तो वेक्टर चैप्टर की मदद से हम रेन प्रॉब्लम भी तुम लोग को समझा देंगे, उसके रिलेटिव मोशन को भी समझा देंगे। उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। HC वर्मा का न्यूमेरिकल टोटल बना लेना है, जो भी हेल्प बुक होगा तुम उसको न्यूमेरिकल को बना लोगे। देखो बच्चों, एक नदी जो है वह सीधे इस तरह से बह रहा है, तो नदी में अगर कोई भी बच्चा तैरे जाएगा तो नदी बहा के दूर करेगा। एक बच्चा नदी को पार करना चाहता है, रिवर को पार करना चाहता है, तो कैसे भी कूदेगा तो नदी का बहाव उसको बहा के ऐसे पहुंचा देगा। तो अगर बच्चा इस लाइन पे जाना चाहता है तो उसका शॉर्टेस्ट पथ होगा, शॉर्टेस्ट पथ जाने के लिए लड़का को ऐसे जंप कूदना पड़ेगा। ऐसे कूदेगा तो उसका कुछ कंपोनेंट नदी के रिवर के फ्लो को कैंसिल करेगा और यह कंपोनेंट उसको पार करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे। कम समय में जाना होगा, इसे जस्ट पीछे वीडियो डाले थे, कम समय जाना तो सीधे ऐसे कूदेगा, भले किसी भी जाए, अपना पूरा वेलोसिटी का औकात नदी को पार कराने के लिए ही वह यूज करेगा।
तो भी देखो बच्चों, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा काइनेमेटिक्स में। अभी तक फिजिक्स में तुमको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का वीडियोज डाला गया है, प्लेलिस्ट में जाओगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो डाला गया है। इसमें मेजरमेंट के एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक अभी नहीं डाले गए हैं, वो अभी बाद में वीडियोज उनके बनाएंगे। इसमें एरर वगैरह सब है इस वीडियोज में। वेक्टर के कंप्लीट वीडियोज बना दिए जा चुके हैं, और उसके अलावा काइनेमेटिक्स जिसे रेस्ट एंड मोशन कहते हैं वह भी वीडियोज बनाया जा चुका है। इसमें हम 2 टॉपिक को इंक्लूड कर लिए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जी जान लगा के पढ़ते रहो बच्चों। अगले क्लास में नए वीडियोज के साथ मिलते हैं।